परिक्रमा एक ऐसा मार्ग है जहां पर साक्षात आपको ईश्वर की अनुभूति होती है। और अगर आपको कृष्ण कन्हैया की अनुभूति करनी है तो आप आ जाइए वृंदावन की परिक्रमा में। कहा जाता है कि पृथ्वी पे जितने भी तीर्थ हैं आप उनकी परिक्रमा करते हैं और वृंदावन आकर के परिक्रमा करते हैं तो बात बराबर होती है। तो अगर आपको पूरी दुनिया की परिक्रमा करनी है और वो पुण्य प्राप्त करना है तो आ जाइए इस ब्रिज की धुरी में और करिए परिक्रमा। आज मैं आपको अपने साथ वृंदावन की परिक्रमा कराऊंगी और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ऐसे परिक्रमा करेंगे जैसे आप मेरे साथ अमर उजाला के साथ चल रहे हैं। नमस्कार, मैं रमा माया सोलंकी आपका स्वागत करती हूँ वृंदावन की परिक्रमा में। तो चलते हैं मेरे साथ, लेकिन पहले एक शर्त है, आप बोलिए राधे राधे। राधे राधे श्याम मिला दे, 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 राधे राधे श्याम मिला दे। वृंदावन की परिक्रमा करीब 10 किलोमीटर की है। वहीं आप गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो वो करीब 24 किलोमीटर की पड़ती है। उसमें बड़ी परिक्रमा कृष्ण के नाम की और छोटी परिक्रमा राधा के नाम की होती है। अब मैं वृंदावन की परिक्रमा में पहुंच चुकी हूं जगन्नाथ देव के मंदिर में। और अब आप देखिए यहाँ पर हर संध्या पर इसी तरीके का भजन कीर्तन चलता है, गोविंद का नाम जपा जाता है। आप भी सुनिए और इस परिक्रमा का आनंद लीजिए। चलते रहिए मेरे साथ और बोलते रहिए राधे राधे। यहाँ पर चाय प्रसाद का वितरण हो रहा है और प्रसाद की अपनी अलग अलग महिमा होती है। वृंदावन की परिक्रमा करते करते मैं पहुँच गई हूँ लंबे हनुमान जी श्री अयोध्या धाम आश्रम है ये, और बड़े लंबे हनुमान जी हैं यहाँ पर और लव कुश उन्होंने अपने कंधों पे बैठा रखे हैं। मैं थोड़ा रामायण की तरफ ले जाती हूँ, त्रेता युग में आपको ले जाती हूँ। जब लव कुश को राक्षस उठा के ले गए थे तो हनुमान जी गए थे उन्हें बचाने के लिए। पहले राम लक्ष्मण की भी उन्होंने बहुत सेवा की थी, तभी तो कहा था ना भरत ने कि आपके प्रिय भाई कौन है, तो बोले कि मेरे प्रिय भाई लक्ष्मण हैं और तुम हैं। तो हनुमान जी थोड़ा सा सेवा करते थे ना तो थोड़ा महसूस कर गए, तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु, बोले तुम मेरे हृदय में रहते हो, तुम मेरी आत्मा में रहते हो। ये हनुमान जी की है यात्रा। और मैं आपको एक चीज़ कहती हूँ कि हनुमान जी के यहाँ पे दर्शन कीजिए। अभी हम आपको अंदर लेके चलते हैं। यहाँ पर इस समय पर आप दर्शन कर सकते हैं। ये परिक्रमा मार्ग में है, बिल्कुल उस कहते हैं ना परिक्रमा में सब कुछ मिलता है। यहाँ पे ढोल नगाड़े सब बज रहे हैं और आप खुद दर्शन कीजिए मेरे साथ। परिक्रमा के इस दौर में परिक्रमा करते करते मैं पहुंच गई हूँ गोरे दाऊ जी के मंदिर में। आप जानते हैं गोरे दाऊ जी का मतलब? दाऊ जी यानी बलराम, बलराम यानी कृष्ण के बड़े भैया। दोनों भाइयों का प्यार तो आपने सुना ही होगा और आपस की छेड़छाड़ भी सुनी होगी। एक बार राधा रानी के पास बहुत सारी गोपिकाएं पहुंची और शिकायत करने लगी कि कृष्ण हमें बड़ा छलता है, कभी कपड़े ले जाता है, कभी छलिया बन के हमें छेड़ता है, इस कृष्ण को भी तो कोई छले। तो राधा रानी ने मुस्कुरा करके बोला कि अरे वो छलता है तो एक को स्थिर भी तो रहना चाहिए। लेकिन जब गोपियों ने ये बोला कि नहीं, कृष्ण को इस चीज़ का जवाब तो देना ही पड़ेगा, तो एक दिन क्या हुआ कि उन्हें ये पता चला कि बलराम आज गैया चराने के लिए जाएंगे, या बलराम आज ये दाऊ जी जो हैं वो आज जो हैं कि वो अपने घर पर रहेंगे, लेकिन जो कन्हैया है वो गैया चराने जाएंगे। कन्हैया अपनी गैयाओं को लेकर के चल दिए और उन्होंने देखा, क्योंकि राधा रानी ने उस समय क्या किया पता है आपको, बलराम जी का रूप ले लिया
और बलराम जी का जैसे ही उन्होंने रूप लिया तो फिर क्या था, कृष्ण को लगा भैया खड़े हैं, बड़े दाऊ जी खड़े हैं, वो आए और उनके गले लगने लगे और राधा बिल्कुल पीछे होने लगी। वो लगते फिर पीछे होते। कृष्ण भी कोई कम छलिया थोड़ा ना थे, जो छल जानता है वो सब जानता है। राधा रानी को पहचानने लगे, अरे दाऊ जी नहीं हो सकते, दाऊ जी तो बिल्कुल जेठ भर के मिलते हैं। उन्होंने बोला राधा ये तुम हो ना? राधा मुस्कुराई, गोरी थी, मासूम थी, भोली थी, मुस्कुराई और कृष्ण ने बोला अच्छा तुम इस रूप में तो बड़ी सुंदर लग रही हो, अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम यही रूप धारण करके बैठी रहो। बलराम सांवले थे लेकिन राधा गोरी थी, इसलिए गोरे दाऊ जी बन गए, क्योंकि राधा के भी तो गुण आने ही थे ना। उसके बाद क्या हुआ, कृष्ण को उन्होंने बोला मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती। लेकिन कृष्ण क्या थे, कृष्ण भी जानते हैं तुमने छलिया को छला है, सजा तो मिलेगी। फिर क्या, कृष्ण ने, आप यहाँ पे आगे जाएंगे तो एक अटल्ला चुंगी पड़ती है, एक स्थान है जिसका नाम है, जानते हैं इसका नाम भी कैसे पड़ा? कृष्ण ने अटल बिहारी की तरफ देखा और कहा मैं अटल बिहारी बनकर तुमको निहारता रहूंगा, देखता रहूंगा, तुमको सजा भी मिल जाएगी और तुम्हारी ये पीड़ा भी खत्म हो जाएगी कि हे कृष्ण मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती। यही है ये मंदिर। वृंदावन की गली गली में और खासकर परिक्रमा में जो मंदिर है ना, उनकी बड़ी अच्छी कहानी है। आप परिक्रमा जरूर कीजिए लेकिन इन बातों को सुनिए क्योंकि सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिला? अटल रहिए, वचन को निभाइए, लेकिन जो आपसे प्रेम करता है उसकी आग्रह को, उसके अनुग्रह को भी समझिए। कभी कभी अटल बिहारी भी बन जाइए। आइए। हम करीब 5 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी कर चुके हैं। परिक्रमा बहुत प्रकार की होती है, कुछ लोग नंगे पांव देते हैं और कुछ लोग इस तरीके से दंडवत परिक्रमा देते हैं। कुछ लोग गाड़ियों में बैठ के भी परिक्रमा कर लेते हैं, बुजुर्ग होते हैं पर उनका परिक्रमा करने की इच्छा होती है तो परिक्रमा करते हैं। वैसे तो परिक्रमा के बहुत और प्रकार भी बनाए गए हैं, जैसे मूर्ति की परिक्रमा, मंदिर की परिक्रमा, तीर्थ स्थल की परिक्रमा, भरतखंड की परिक्रमा और साथ ही साथ एक परिक्रमा और होती है विवाह की परिक्रमा। ये सारी परिक्रमा है, पर इन परिक्रमाओं के जानते हैं मूल में क्या है? इन परिक्रमाओं के मूल में है श्रद्धा, भक्ति और आस्था। अगर आपका मन साफ है, आपके मन में श्रद्धा है तो कोई भी परिक्रमा कीजिए, आपको ईश्वर मिल ही जाते हैं। और ये जो क्षमता आती है ना, कहते हैं ना बिना इजाजत के उसके कृपालु के इस परिक्रमा में कोई नहीं आ पाता है। तो हम परिक्रमा दिखा रहे हैं, एक पूरा परिवार दंडवत परिक्रमा यहाँ पर कर रहा है। अपनी आस्था है, अपनी मान्यता है और खास स्तर पे यहाँ पर आप देखेंगे पशु हो या पक्षी हो या मानव हो, सब वृंदावन की परिक्रमा में अपने अपने भाव से आपको मिल जाएंगे। तो परिक्रमा आप भी मेरे साथ करते रहिए। अभी 5 किलोमीटर का पड़ाव और बाकी है। वृंदावन की परिक्रमा में मैं पहुंच चुकी हूं इस्कॉन टेम्पल के आसपास और आप देख रहे हैं मेरे पीछे, बिल्कुल जैसे कह सकती हूं कि आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान में तो कृष्ण का नाम हमेशा से ही है, लेकिन जो दुनिया भर में फैला, जो दुनिया भर में हरि नाम जाप का प्रचार हुआ, वो इस संस्था को उसका श्रेय जाता है। एक 70 साल का व्यक्ति निकला हिंदुस्तान से और पहुंच गया बाहर विदेश और उसने हरिनाम को चारों तरफ फैला दिया। अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है? बनता है इस हरिनाम को जपना ही नहीं बल्कि इसकी महिमा का मंडन भी करना, इसकी सत्य महिमा को बताना। वैसे तो भारतवर्ष देवों की भूमि है, देवियों की भूमि है, भारतवर्ष जो है साधना की भूमि है, लेकिन आपको पता है बहुत सारी प्रसिद्ध परिक्रमाएं हैं, जैसे गिरनार की परिक्रमा, नर्मदा की परिक्रमा, आप गोवर्धन की परिक्रमा कह सकते हैं, वृंदावन की परिक्रमा। इतनी सारी परिक्रमाएं हमारे देश में दी जाती हैं, लेकिन इन परिक्रमाओं के साथ कुछ नियम भी होते हैं, कुछ साधना के नियम भी होते हैं। और सबसे पहला नियम होता है सबका मंगल की कामना करना, सबके अच्छे की कामना करना। तो हम इस्कॉन टेम्पल के आगे से गुजर रहे हैं और हमारी यात्रा अभी चलती रहेगी और आप हमारे साथ यूं ही चलते रहिए।
वृंदावन की परिक्रमा में अब हम पहुंच चुके हैं कालिया घाट पर। कालिया नाग, इसके चर्चे, इसके किस्से तो हम सब ने सुने होंगे। बचपन में हमारी दादी नानियाँ यही किस्से सुनाती थी। कृष्ण भगवान अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। अचानक से खेलते खेलते उनकी गेंद यमुना नदी में चली गई। फिर क्या था, यमुना जी में जैसे उनकी गेंद गई तो सारे सखा डर गए, क्योंकि कालिया नाग की जो दहशत थी वो पूरे वृंदावन में थी। सबने उन्हें समझाया कि कृष्णा, इसमें मत जाना, कालिया नाग ने पूरा जल जो है जहरीला कर रखा है। परंतु फिर क्या था, कृष्ण भगवान को तो लीला करनी थी और कालिया नाग का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि कृष्ण चाहते थे कि उसको सबक भी मिले और यहाँ से पलायन भी मिले। फिर क्या, कृष्ण इसी पेड़ पर चढ़े। ये पेड़ आज इस बात का साक्षी है कि कृष्ण लीला इसने देखी है। कृष्ण इस पेड़ के ऊपर चढ़े और एकदम यमुना जी में कूद पड़े। फिर क्या था, वो डूबते हुए अंदर चले गए और जितने भी सखा थे वो सारे के सारे डर गए और जा करके नंद बाबा को और यशोदा मैया को बताया कि यमुना जी में कृष्ण कूद चुके हैं। यशोदा मैया ये सुनकर बेहोश हो गई, विकल हो गई और नंद बाबा अपने दोस्तों के साथ यमुना नदी की तरफ भागे, क्योंकि कालिया नाग की दहशत को तो सबने सुना ही हुआ था। फिर क्या था, सबको लगा कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ये आवाजें लगने लगी। फिर कृष्णा उसमें से नहीं निकले। थोड़ी देर में देखा कि वो कालिया नाग के फन के ऊपर बैठकर नृत्य करते हुए ऊपर पहुंचे और कालिया नाग का फन, एक तरीके से कहते हैं ना कि उन्होंने कालिया नाग को अपने शरणागत कर लिया। शायद कालिया को भी मुक्ति चाहिए होगी। फिर क्या था, उन्होंने कहा कि तुम वृंदावन छोड़ करके बहुत दूर चले जाओ, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। उनको भी तरना था। इसके बाद इसका नाम कालिया घाट पड़ गया। ऐसी छोटी छोटी किस्से कहानियाँ हमारे पुराणों में, हमारी भागवत गीता में, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं और इनके पीछे शिक्षा भी है। वृंदावन की परिक्रमा कोई केवल परिक्रमा नहीं है। वृंदावन की परिक्रमा के साथ हमारे लिए सबक है, शिक्षा है और सीख है। वो यही है, जब किसी व्यक्ति का अहंकार, अत्याचार ज़्यादा बढ़ जाता है तो कृष्ण आते हैं और ऐसे ही मुक्ति देते हैं। कोई अहंकारी व्यक्ति जब अपनी दहशत फैलाता है तो कोई कृष्ण आते हैं और ऐसे ही सबका कल्याण कर जाते हैं। वृंदावन की परिक्रमा जो है वो ऐसे ही चलती रहेगी, मेरे साथ चलती रहेगी। और परिक्रमा में इस बात का ध्यान भी रखिएगा कि जब आप परिक्रमा करते हैं तो जो पर्यटक आते भी हैं उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए, गाड़ी चलाने वालों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि पैदल चलने वाला परिक्रमा वाला, उसको सहूलियत देनी चाहिए। पर ये तो समझदारी की बात है, इसमें सरकार और प्रशासन कुछ नहीं कर सकती। ये बात इसलिए भी क्योंकि आप देख रहे हैं कि परिक्रमा लोग कर रहे हैं लेकिन तेजी से लोग गाड़ी लेकर जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ इस परिक्रमा में आगे चलते रहिए। अपनी मौत की भविष्यवाणी के बाद कंस जो है वो परेशान रहने लगा। जिस लाडली बहन को उसने घोड़े सवारी के साथ विदा करने की सोची और जब ये भविष्यवाणी हुई कि उसके ही पुत्र से उसका अंत होगा, तब कंस का रवैया बदल गया। फिर क्या था, कृष्ण को छिपाया जाने लगा, जबकि इस लीला को कोई नहीं जानते थे कि गोलोक से प्रभु अवतार लेकर के आए हैं। लेकिन कंस मानव था, उससे भी बड़ा अहंकारी था और उसने सोचा कि मैं कृष्ण को किसी भी तरीके से जीवित नहीं रहने दूंगा। कैसे कैसे करके वो वृंदावन की गलियों में लीला रचाने लगे कहना। और जब कंस को पता चला कि वो वृंदावन में है तो उसके पास बहुत सारी मायावी ताकतें थी, उसके पास बहुत सारे दानव और राक्षस थे। उसका ही एक प्रबल और ताकतवर दानव था केशी, उसे यहाँ पर भेजा और वो घोड़े के रूप में यहाँ पर आया। पर वो तो प्रभु थे ना, वो इंसान नहीं थे, इंसान रूप में लीला कर रहे थे। उन्होंने केशी को पहचान लिया और उसका वध कर दिया। कहने के लिए केशी का वध हुआ लेकिन केशी को मुक्ति मिल गई। इन लीलाओं के पीछे बहुत बहुत रहस्य हैं। मेरी परिक्रमा वृंदावन की यहाँ तक पहुंच चुकी है और ये केशी घाट है, इसका अपना महत्व है। कहते हैं ना, वृंदावन में घाट घाट कान्हा की कहानी सुनाता है। अब चलते रहिए मेरे साथ। अब परिक्रमा के समाप्त होने का दौर आ गया है। कहते हैं कि वृंदावन की जो परिक्रमा है वो आदि और अनंत है। पियोगे लस्सी, जियोगे अस्सी, पियोगे मिल, जियोगे नानती। ये लस्सी नहीं है, ये मेरे कान्हा का भैया वृंदावन की लीला है, बस समझो।
जी माई गॉड है, ये कृष्णा है, ओहो ये ब्यूटीफुल है, ओहो ये वेरी वेरी टेस्टी है। माल मिलेगा पेवर, भाभी लोचा देवर, माल मिलेगा ताजी और जीजा लेचा साली और घरवाली हो जाएगी राजी। राधे राधे कहते रहो, वृंदावन में आते रहो और कान्हा को प्यार पाते रहो। तू वृंदावन में आयो और तेरे राधा नाम न गायो, तेरो जीवन है जाए धिक्कार और रटे जा राधे राधे। दान गली में राधे राधे, निधवंजी में राधे राधे, जहाँ बोलो मैं राधे राधे। राधा मेरी भोरी और मैं राधे को दास, और जन्म जन्म वो दीजियो तब मिले वृंदावन को। सब ग्वालन को छोड़ के आई हूँ तेरे द्वार, हे विश्ववान की लाडली ने सबकी ओढ़ लियो निहाल। वृंदावन सो बन नहीं, नंदगाम सो गाम, और बंसी बरसो बट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो राधा राधा रटत रहे और सारी व्याधा मिट जाए, और कोट जन्म की आपदा और नाम लिए से राधे श्याम चकाचक आम, नीचे रबड़ी ऊपर आम, और आई भोग ले रहे बिहारी जी में राधे राधे रटा करो, कृष्ण नाम रस या करो। वृंदावन की परिक्रमा यहाँ पर पूर्ण हुई। वृंदावन की परिक्रमा के लिए कहा जाता है कि आप जहाँ से भी शुरू कर दो, आपको वहीं आकर के समाप्त करनी होती है। इस पूरी परिक्रमा में हमें एक तरीके से कृष्ण की तमाम लीलाओं के बारे में पता चला। ऐसे ऐसे मंदिर मिले जहाँ से भागवत गीता के सूत्र जुड़े हुए थे, और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमने हर घाट पर एक कहानी को समझा। हमने समझा कि जब ईश्वर इस धरती पर लीला करने आता है तो उनका मकसद यही होता है कि मानव का कल्याण हो। अब बस इतना बाकी है कि हम समझें, हम उसमें सुधार करें और वृंदावन को आत्मसात कर लें। तो आध्यात्म उजाला के इस सफर में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले किस्से के साथ, अगली कहानी के साथ हम आपको फिर बताएंगे अलग अलग तरीके की कहानियां जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, हमारे धर्म ग्रंथों से जुड़ी हुई हैं। आप सबका मंगल हो। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।